नमस्कार। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोखरिया परबतसर जिला नागौर के ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बनवारीलाल जार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा, जिसमें ए और एन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इन बातों पर हमने विस्तारित रूप से चर्चा की। आज उसी में शेष रहा कुछ टॉपिक दे का प्रयोग किस प्रकार से वाक्यों में किया जाता है, ये हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। विद्यार्थियों, हम सुनते हैं अक्सर कि दे और दी, कभी इसको दी बोला जाता है, कभी इसको दे बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको दे और दी कब बोलते हैं। जब कोई भी वर्ड होता है, उस वर्ड में पहला अक्षर स्वर होता है, वोवेल स्वर होता है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो उससे पहले अगर दे लगता है तो उसको हम दी बोलते हैं। स्वर वाले शब्द से पहले अगर ये लगता है तो हम इसको दी बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से कोई शब्द की शुरुआत होती है और उससे पहले ये लगाया जाता है तो इसको दे बोला जाता है। तो मैं समझता हूं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इसका उच्चारण दे के रूप में कब होता है और दी के रूप में कब होता है। जब कोई वर्ड स्वर से शुरू होता है तो इसका उच्चारण दी के रूप में होता है, और कोई वर्ड जब व्यंजन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो इसका उच्चारण दे के रूप में किया जाता है। इसी के साथ हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग कब और कहां किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहला इसका रूल है कि जब कोई विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु हो, विशेष व्यक्ति या वस्तु हो, उससे पहले दे या दी का प्रयोग किया जाता है। विशेष या विशिष्ट वस्तु कैसे? जब वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति का एक बार जिक्र हो गया है और पुनः उसी का जिक्र हो रहा है तो उससे पहले हम दे या दी का यूज करते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की बात वाक्य में की गई है और पुनः उसी के बारे में कुछ बताया जाता है तो इस प्रकार के व्यक्ति या वस्तु जो भी नाउन है उससे पहले दे या दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखता हूं, द बॉय हु कैन लेट जस्ट। तो यहां पर बॉय जो नाउन है वो ये बताता है वाक्य में कि ये वही लड़का है जो कल लेट आया था। तो यहां पर एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, विशेष लड़के की बात हो रही है। बॉय का अर्थ लड़का होता है, लेकिन यहां वाक्य में उसी लड़के की बात हो रही है जो कल लेट आया था। इसलिए इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका नियम यह बनता है, कोई भी समूह है या समुदाय है या संपूर्ण जाति का बोध होता है, वहां हम दे या दी का प्रयोग करते हैं। जब संपूर्ण जाति का बोध या संपूर्ण समाज या समुदाय का बोध अगर किसी शब्द से होता है
तो उससे पहले हम द या दी का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से जैसे पुअर है, पुअर का मतलब गरीब हो गया, लेकिन इससे पहले हम द का प्रयोग कर देंगे तो ये एक गरीब समुदाय के से इसका अर्थ होगा कि सभी गरीब लोग, सभी गरीब लोग। अब वहां पर पुअर का अर्थ यहां गरीब नहीं है, यहां गरीब सभी लोगों की बातें यहां पर हुई है। द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड। हम इस प्रकार से एक वाक्य लिखते हैं कि द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड। तो यहां पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए, संपूर्ण गरीब लोगों के लिए इसका प्रयोग हुआ है, पुअर का किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हुआ है। तो यही मैंने बताया कि कोई संपूर्ण एक जाति का बोध होता हो, एक समूह का बोध होता हो, तो हम द का प्रयोग या दी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखूं रिक्त स्थान, काउ इज ए सिंपल एनिमल। यहां पर हम दी का प्रयोग करेंगे। ये वाक्य ये बताता है कि जो गाय है वो एक साधारण सामान्य श्रेणी का पशु है, सामान्य श्रेणी का पशु है। तो यहां पर जो गाय प्रजाति है उस सभी गायों की बात यहां पर की गई है, तो इसलिए इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ तीसरा नियम बनता है, नदियों के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले नदियां, महासागर, पर्वत, विकसित देशों के नाम से पहले बड़ी इमारतों के नाम से पहले, समाचार पत्रों के नाम से पहले, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, ऋतु या मौसम के नाम से पहले, इन सभी के नाम से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम समझेंगे कि नदियां, द गंगा, द यमुना, इसी तरह द अंटार्कटिका, द प्रशांत महासागर, द अमेरिका, द चाइना, इसी प्रकार द ताजमहल। समाचार पत्रों में हम ले लेते हैं द दैनिक भास्कर, द राजस्थान पत्रिका, द हिंदुस्तान टाइम्स। धार्मिक ग्रंथों में ले लेते हैं हम द रामायण, द बाइबल, द गीता। ऋतु में हम ले लेते हैं द विंटर, द समर। इस प्रकार से इन सब के नाम से पहले हमेशा द या दी का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ महापुरुषों के नाम से पहले, महापुरुषों के नाम से पहले भी द या दी का प्रयोग किया जाता है। महापुरुषों के नाम से पहले भी द या दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे द महात्मा गांधी,
द विवेकानंद। अगला नियम है दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। मुख्यतया 4 दिशाओं के बारे में बताया गया है, तो चारों दिशाओं के नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ईस्ट तो हम लिखेंगे द ईस्ट, वेस्ट तो हम लिखेंगे द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। इस प्रकार से दिशाओं के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन सब से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इससे जो पहले चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि ए का प्रयोग कब किया जाता है, एन का प्रयोग कब किया जाता है। आज के इस चैप्टर में हमने पढ़ा द का प्रयोग कब किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, और इसी के साथ में ये आर्टिकल का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।